आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने प्रेज़ लॉर्ड इस वक्त के अंदर, इस समय के अंदर वापस तुम्हारे बीच में प्रभु ने खड़ा किया। इसके लिए मैं लाखों कोटि प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और यकीनन ये बहुत ही अद्भुत ऐसा समय है, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड, दानियल इसका 2 अध्याय और उसका 19 वचन के अंदर कहा गया है, समय और वक्त वही बनाता है, हालेलुया। और उसके किए बिना, उसके दिए बिना और उसके करे बिना कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं हो सकती है, हालेलुया। और एक बात याद रखो, ये कठिन दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये कठिन दिन है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है अभी कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले। हम लोग बुरे दौर में फंस गए हैं और बुरे दिन आने वाले हैं और बुरे दिनों से हम लोग गुजर रहे हैं, हालेलुया। और कलाम में जैसा लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो यीशु मसीह खुद कहता है, जब मैं आऊँगा क्या मुझे विश्वास मिलेगा, हालेलुया। आज ये विश्वास के पतन का दिन है, हालेलुया। तो जो चुने हुए हैं वे भी भटक जाएंगे करके कलाम में लिखा है, हालेलुया। और ये आखिरी समय के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन में लिखा है, जो टिकेगा वही, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नजात पाएगा। मराठी में लिखता है, जो टिकेल तोच करे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जरा वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, प्रभु मैं क्या वचन दूँ, मैं क्या वचन दूँ। तो प्रभु ने मुझे अच्छे कलाम प्रभु ने दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वक्त हमारे बीच में कम है, बहुत सारे लोगों को दूर दूर जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वक्त ज़्यादा ना लेते हुए, हालेलुया, सीधा कलाम के अंदर हम लोग जाएंगे, हालेलुया। तो आइए वचन के अंदर हम लोग जाते हैं। तो आज का हमारा कलाम है, हालेलुया, Let the Lord bless the works of thine hands, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे हाथों के सब कामों को आशीर्वाद दे। क्या है वचन आज का? प्रभु आपके सब हाथों के कामों को क्या करे? आशीर्वाद करे, हालेलुया। तो आइए कलाम के अंदर जरा देखेंगे, अनुवाद इसका 28 अध्याय और उसका 12 वचन क्या कहता है, जरा वचन के अंदर हम लोग देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, 28-12 बरोबर। आमेन। ग्लोरी। तुझ्या हाताचे सर्व कामाला काय देईल? तो बरकत देईल, हालेलुया। प्यारे भाइयों, अब दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, रात को सो जाते हैं बहुत देरी से, हालेलुया, मगर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनके मेहनत के मुताबिक, उनके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो कुछ भी वो परिश्रम करते हैं उनके मुताबिक उनको कभी प्रतिफल नहीं मिलता है। समुपदेशक की किताब में लिखा है, एक जमा करता है और वो दूसरा सब दुष्ट लोगों के हवाले हो जाता है, ये भी सब व्यर्थ है करके कहा है, हालेलुया। समुपदेशक इसका 2 अध्याय 26 वचन के अंदर लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन जमा करने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, काम परमेश्वर दुष्ट पर लाद देता है, इसलिए कि परमेश्वर के नजर में जो अच्छा हो, यह उसका जमा किया हुआ धन उसको उपयोग में आए, हालेलुया। ये भी व्यर्थ है, हालेलुया। प्रभु के कलाम में कहता है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर उनको नींद में भी सब चीज उनको देके चला जाता है, हालेलुया। जरा देखेंगे उसी अनुवाद 28 के अंदर 20 में जरा देखेंगे प्रभु के वचन को जल्दी से, हालेलुया। 28 में 20 जरा पढ़ेंगे। यस, आमीन। हाँ, आमीन। यस ब्रदर, हाँ, आमीन, हालेलुया। हाँ, यस। अभी देखो, हम लोग अच्छा करेंगे तो हमारे काम प्रभु आशीर्वादित करेगा, हालेलुया। अगर बुराई हमारे हाथों से होती है तो हमारे काम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु निकाल देगा, हालेलुया। जरा देखेंगे अनुवाद इसका 14 अध्याय 29 वचन। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है, हिंदी में पढ़ो इसको, हालेलुया। 14 में 29, हालेलुया। हाँ, हिंदी 14 में 29, 14:29। तब वह नेवी, हाँ, 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 आमीन, हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ हाँ हाँ, क्या करे? अभी देखो ये वचन मार्क करो, कलाम में लिखता है जो कुछ भी काम तू करे उस काम के ऊपर क्या होना चाहिए? प्रभु का आशीर्वाद रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का बरकत रहना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हमें हवा में प्रेम का पुष्टि प्रहार करने वाले लोगों के जैसा हमें मेहनत नहीं करना है। हालेलुया। हमारा मेहनत दिखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का कलाम में लिखता है हालेलुया, प्रभु के प्रेस द लॉर्ड हालेलुया, पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा? जिसके हाथ शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, मुंह में एक बात दिल में एक बात। हालेलुया। हाथे के दांत दिखाने के और खाने के और। हालेलुया। अगर ये दुष्कर्म हमारे जिंदगी में रहेगा, प्रभु हमारे कामों को आशीर्वादित नहीं करेगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु देख रहा है हमारे हाथों के कामों को प्रभु आशीर्वाद करे। हालेलुया। जरा देखेंगे अनुवाद इसका 15 अध्याय 10 वचन के अंदर। हालेलुया। अनुवाद प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसका 10वां वचन। हालेलुया। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे ब्रदर। यस, हालेलुया। तू उसे उदारता पूर्वक देना, और जब तू उसे दे तेरे मन में कटु कपट नहीं रहना चाहिए। देखो, प्रभु बाहर का रूप नहीं देखता है, तू कैसा दिखता है, तू क्या है, प्रभु नहीं देखता है। हालेलुया। परमेश्वराला अंतरात्म्याची सत्यता आवडते। व्हाट इज देयर इन योर हार्ट? जो तेरे दिल में है वो तेरे मुंह में रहे, जो तेरे दिमाग में है वही तेरी जुबान पे रहे। हालेलुया। अगर हमारे दिल में कुछ और हमारे जुबान पे कुछ और है, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का कलाम हाँ तो हाँ है, नहीं तो नहीं है। इससे परे जो कुछ भी है वो सब शैतान की ओर से। हालेलुया। तो देखो, पढ़ो ब्रदर। यस, हालेलुया। क्योंकि इसी बात के कारण मेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तथा उन सब बातों में जिसमें तू हाथ लगाएगा। आइए प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे बीच में हुर्जी भाई खड़े रहेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। इस भाई के बारे में गवाही हम लोग देना चाहते हैं। हालेलुया। अजय पापड़ सोंडा के अंदर एक एल्डर करके प्रभु ने इनको नियुक्त किया है, और हमने प्रेज़ द लॉर्ड जब कभी भी हम लोग गए, हालेलुया, हमने देखा प्रभु ने इस भाई के हाथ के काम को आशीर्वादित किया है। हालेलुया। हर बात के अंदर प्रभु ने बढ़ोतरी दिया है। जिस किसी भी काम में वो हाथ लगाएगा, प्रभु उसका आशीर्वाद भेजता है ना ब्रदर? इज इट राइट? इज इट राइट? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका सारा गांव इस आदमी के बारे में गवाही देते हैं। हालेलुया। कि ये आदमी जो कुछ भी करता है उसका सक्सेस मिलता है। क्यों मिलता है? ये कलाम है इसके पीछे। बैठो ब्रदर। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है जब तक इंसान को ऊपर से दिया ना जाए, इंसान को कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो देर रात तक काम करे, बहुत मेहनत पसीना बहाए, तो खटपट में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, सारी दुनिया को उल्टा उल्टा टोपी पहनाए और खिस्सा भर के तो जाए कोई काम करने के लिए, वो काम तेरे हाथ से नहीं होगा। हालेलुया। अगर प्रभु का मर्जी रहेगा, हालेलुया, एक रात के अंदर सब कुछ काम करके चला भी जाता। हालेलुया। कलाम में लिखा है बहुत जगह में। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, हम प्रभु की ओर देखने वाले लोग हैं। हालेलुया। बाइबल के कलाम के अंदर जब हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बहुत कम लोग बैठे हैं। समझो मत हम लोग कम है, नहीं, ये पुराने जमाने से होते आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह के साथ कौन था? यिर्मयाह के साथ कौन था? इज़ेकियल के साथ कौन था? सब वे लोग अकेले थे। गर्दी झुंड, हालेलुया, सिर्फ हालेलुया आज दुनियावी लोगों के पीछे में है। हालेलुया। और प्रभु के पीछे भी बहुत सारी गर्दी थी, मगर प्रभु ने गर्दी को छोड़ दिया है। आज लोगों की फितरत है, गर्दी देखकर लोग पागल हो जाते हैं, मगर गर्दी में प्रभु नहीं है। प्रभु एकांत में। हालेलुया। ही इज अलोन। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के कलाम में आज हम लोग देख रहे हैं, जरा देखो। हालेलुया। आज हम जो कुछ भी काम हम करें, हमें लगता है कि हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कोई भी काम करें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये काम टिकना चाहिए, ये होना चाहिए और ये आगे तक बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मगर आज प्यारे भाइयों, आज जरा वचन के द्वारा आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। हर एक चीज जो इंसान करता है, हालेलुया, जरा ये पहले पॉइंट के अंदर हम लोग देखेंगे। हालेलुया। जो नीतिमान है, जो पवित्र जन है, जिसको खुदा खुद जानता है,
उसके हाथों से किया हुआ हर एक काम प्रभु आशीर्वादित करता। हालेलुया। ये पहला पॉइंट है, प्रेज़ द लॉर्ड। नीतिमान के हर एक काम को प्रभु आशीर्वादित करता है। जरा देखेंगे भजन संहिता पहला अध्याय और उसका 3रा वचन के अंदर, जरा देखेंगे ब्रदर जल्दी से। हालेलुया। पहला अध्याय और उसका 3रा वचन जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। वो उस वृक्ष के समान है, वो जलधाराओं के पास में लगाई जाती है और अपनी ही ऋतु में वो फलाता है। आमीन, आमीन। हाँ, क्या होता है? जो कुछ भी वो करे, हालेलुया, उन सब चीजों के अंदर वो आदमी क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। आज ये सफलता कहीं दुनिया में आपको दुकान में नहीं मिलेगी। हालेलुया। या आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कहीं किसी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, दुनिया के कौन से भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया राजनीतिक पार्टी या इधर से उधर से कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। वो सिर्फ खुदा की तरफ से आपको मिलेगी। हालेलुया। आज भाई हमारे बीच में गवाही दे रहे थे, उनको बोरिंग को जब उन्होंने बोर डाला, बोर को एक बूंद भी पानी नहीं लगा, मगर सेवक लोग बोलने लगे कि भाई तूने लगाया है, ईमान से रहना, प्रभु उसके अंदर पानी देगा। हालेलुया। और जब वो बोर खाली गया, सुबह में वो उठा और उसने पत्थर डाल के देखा, डुबुक पानी में आवाज आया। हालेलुया। और उसने धागा डाल के देखा तो प्रभु ने 70 फुट पानी दिया। हालेलुया। और आज भी वो चालू है। हालेलुया। यहाँ हमारा मूर्तिजापुर का भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, बोरिंग का भी साक्षी कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बोर मारा, वो सब का खाली गया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मगर जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 1 साल के बाद में जब हम पानी नहीं लगा करके हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, बिना केसिंग पाइप डाल के 1 साल के बाद में उसको खुरेद कर निकाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोरिंग जैसा का वैसा ही निकला। हालेलुया। हमने प्रेज़ द लॉर्ड 40 फुट केसिंग पाइप अंदर डाला और प्रभु ने बहुत अच्छा पानी उसके अंदर दिया। हालेलुया। ये प्रभु का काम है। हालेलुया। आइए ताली मारेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, हालेलुया, नीतिमान जिस किसी भी हाथ के अंदर काम के अंदर अपना हाथ लगाए, प्रभु उसको आशीषित करता है। क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? अभी देखो, एक बात याद रखना, आपका पवित्र जीवन, आप अगर प्रभु के साथ में चल रहे हो, अगर प्रभु का वचन आपके अंदर जिंदा है, प्रभु आपके अंदर है और प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। याद रखना, याद रखना, तुम जहां कहीं जाओगे तुम आशीर्वाद का कारण बनोगे। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे द्वारा तुम जिस किसी चीज के अंदर हाथ लगाओगे, प्रभु उस चीज को क्या करेगा? आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर प्रेज़ उत्पत्ति इसका 29 अध्याय 2 और 3 वचन के अंदर, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। यस, हालेलुया। 29 अध्याय 39 वर्स 2 and 3। हालेलुया। आमीन। 39 हाँ, 39 39 2 and 3, 39 2 and 3। और यहोवे यूसुफ के संग था, इसीलिए वो सफल पुरुष होता गया। वो अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था। जब उसके स्वामी ने देखा कि यहोवे उसके साथ है, जो कुछ भी वो काम करता है उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमेशा याद रखो, प्रभु का वह राज्य प्रेज़ द लॉर्ड बोलने में नहीं है, दिखावे में नहीं है। मैं कोई इतना मालूम है, मैं ये करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये मैं साक्षी देता हूं, नहीं, तो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ झनझनाने वाली झांझ है, कुछ भी नहीं है। हमेशा याद रखो, इंसान का नीति वो है जहां उसकी उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर काम करे। हालेलुया। वेदर कि वो प्रभु आपको देख के प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उस चीज को आशीर्वादित और बरकत करना चाहिए। हालेलुया। यूसुफ जिस जगह में था, प्रभु का कलाम कहता, प्रभु उसके साथ में था और उसके मालिक ने देखा कि यावे उसके सब चीजों को आशीष देता था। फिर उसने क्या किया? 3रा वचन ब्रदर जल्दी पढ़ेंगे। जब उसके स्वामी ने देखा कि आमीन, यावे उसके साथ है, ग्लोरी, जो भी काम वो करता है, जो कोई भी वो काम करता है, उसको यावे आमीन, उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। तो उसने यूसुफ पर कृपा दृष्टि करके हाँ, उसे अपना निजी सेवक बनाया।
कुछ उसके हाथ में सौंप अभी देखो सब कुछ प्रभु उसके हाथों में सौंपा गया था। हालेलुया। अब ये बात मेरे जीवन में भी हुई जब मैं राहते में एक मेड हॉस्पिटल के अंदर, मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर मैं काम करता था। हालेलुया। और प्रभु ने, मैं उधर 9 साल उस जगह में था। हालेलुया। और वो इतने बुरे दौर के अंदर वो लोग थे कि सब लोग उनका हाथ छोड़ के चले गए, क्योंकि उसने कुछ तो गलत काम किया, उसके लिए उसका लाइसेंस रद्द हो गया। और प्रभु ने उस गैप में मेरे को लाके उधर जाके बिठाया, और प्रभु ने 3 साल मेरे लाइसेंस के ऊपर उनका बड़ा दवाखाना प्रभु ने चलाया। हालेलुया। और वो आदमी ने देखा। हालेलुया। और वो एक दिन ऐसा आया, प्रेज़ लॉर्ड, शुरुआत में जब मैं काम पे जाता था वो बहुत मेरे को तकलीफ देता था। मैं सिर्फ प्रभु को देख के, वो रविवार को मेरा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जब मैं काम पे नहीं जाता था मैं उसको सीधा मुंह पे बोलता था, संडे मेरा प्रभु का दिन है, वो दिन मैं नहीं काम कर सकता हूँ। हालेलुया। 1 साल तक, 2 साल तक उसने मेरा पूरा पगार, एक दिन का, रविवार का, सब उसने कट करके दिया। मैंने कहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। मगर एक समय ऐसा आया कि खुद प्रेज़ द लॉर्ड उसके मुंह से निकला, आप सिर्फ आके बैठिए, आपको सिर्फ काम करने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आके बैठेंगे तो भी चलेगा। हालेलुया। और उस आदमी ने, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं उधर काम छोड़कर मैं निकल गया, आपको यकीन नहीं होगा, उस आदमी को चैरिटेबल फंड्स के द्वारा, हालेलुया, प्रभु ने 350 करोड़ रुपए उस इंसान को मिले। हाउ मनी? 350 करोड़ रुपीस। हालेलुया। प्यारे भाइयों, कहने का मकसद एक ही है, हालेलुया, कि किसी काम में हम लोग जाएंगे, प्रभु हमारे द्वारा वो आशीर्वाद को भेजना चाहिए। हालेलुया। तब हमारी धार्मिकता सही है, ये आपको पता चलेगा और आपको हिम्मत आएगा। हालेलुया। आइए कलाम में पढ़ेंगे, भजन संहिता इसका 90 अध्याय और उसका 17 वचन के अंदर जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। यस, हालेलुया। 90 में 17 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। यस, 90:17। हमारे परमेश्वर यावे की कृपा दृष्टि हम पर हो, हमारे हाथों के सब कार्यों को हमारे लिए दृढ़ कर। हाँ, हमारे हाथों को, काम को तो क्या कर। प्यारे भाइयों, नेहमाया ने उस रात को काम किया। कलाम में लिखता है, एक हाथ में वो लोग तलवार पकड़े थे और एक हाथ में थापी पकड़े थे। हालेलुया। और दिन और रात उन्होंने मेहनत मशक्कत करके उन्होंने दीवार बांधी, और प्रभु ने उनके काम को क्या किया? आशीर्वाद किया। हालेलुया। प्रभु ने उस काम को बढ़ाया और उसको टूटने नहीं दिया। हालेलुया। आज भी नीतिमान जिस जगह में अपना हाथ लगाए, प्रभु सब काम को आशीष और बरकत देता है। 1 कुरिन्थी इसका 3 अध्याय 7 वचन के अंदर जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। यस, हालेलुया। 1 कुरिन्थी 3 में 7। हालेलुया। यस, सी अंत ना तो बोलने वाला कुछ है, ना ही सींचने वाला, मगर बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते हैं हम है, बाकी सब पानी कम है। कौन कितने गहराई में सिर्फ प्रभु जानता है। हालेलुया। आपके मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु जो करे वही, हालेलुया, और प्रभु का आत्मा जहां दिखाए वही सच है। हालेलुया। और प्यारे भाइयों, कलाम में बहुत सारे जगह में हम लोग देख रहे हैं जो पवित्र जन बाइबल के अंदर हो गए, उन सब लोगों के हाथों के काम को प्रभु ने आशीर्वादित किया, और वो आज भी हमारे बीच में गवाही के स्वरूप में है। हालेलुया। अभी देखो, आगे मैं एक चीज आपको बताता हूं। दुष्ट जन जब प्रभु कोई काम अपने हाथ में ले, प्रभु उस काम को नष्ट कर देता है। क्या करता है प्रभु? नष्ट कर देता है। हालेलुया। जरा कलाम पढ़ेंगे, सबोपदेशक इसका 5वां अध्याय और 6वां वचन जल्दी देखेंगे ब्रदर। हालेलुया। 5 में 6 जल्दी पढ़ेंगे। कम वक्त कम है, अपने को खत्म करना है। हालेलुया। हाँ, पढ़ो ब्रदर। यस, हिंदी में बोलो। तुझा तुम, तेरा मुंह, हाँ, आमीन, आमीन। परमेश्वर तेरे बोली के कारण क्यों क्रोधित हो, तेरे हाथों के काम को क्यों नष्ट करे। सब कुछ गिरा देगा प्रभु। हालेलुया। प्रभु का क्रोध, हालेलुया, हमें नहीं लेना है। जिस मंदिर
मंदिर को सलमोन ने 40 साल उसको समय लगा बांधने के लिए, प्रभु ने एक ही रात में उसको बर्बाद करके रख दिया। द लॉर्ड डिस्ट्रॉयड इट। पत्थर पर पत्थर प्रभु ने ले दिया। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर तुझा कामाचे हाथ प्रभु का नष्ट करावे। हालेलुया। अगर आज हमारे मुंह में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कोई ऐसी बात है जो प्रभु को पसंद नहीं है और हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, तुम्हें लगता है तुम प्रभु का काम कर रहे हो, अगर याद रखो प्रभु तेरे पीछे तेरे हाथ का सर्व काम प्रभु नष्ट किए जाता है। क्यों? क्योंकि तेरे दिल प्रभु के साथ सही नहीं है। जो तेरा दिल में है वो तेरे मुंह में नहीं है, जो तेरे मुंह में है वो तेरे दिमाग में नहीं है, और जो तेरे दिमाग में है वो तेरे मुंह से आता ही नहीं है। हालेलुया। तेरा दिखाने का चीज और है, तेरा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया देखने का रूप और है, और तेरा दिखाने का रूप और है। ये दुहेरी दुष्कर्म के लिए प्रभु आज हमारे बीच में नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ढोंगीपना इस दुनिया में चल रहा है, उसके लिए प्रभु ने हर एक इंसान के हाथों के काम को प्रभु नष्ट किए जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के आशीर्वाद से नहीं है। हग्गई इसका पहला अध्याय 9 और 11 हालेलुया 9 से 11 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। यस, हग्गई 1 में 9 से 11, हग्गई 1 9 से 11 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। कम यस हालेलुया। हग्गई 1 9 से 11 जल्दी ब्रदर जल्दी। यस जस्ट बिग विथ मी। यस कम ऑन। यस हालेलुया। हग्गई इसका पहला अध्याय 9 10 और 11 जल्दी पढ़ेंगे, जिसको मिला वो पढ़ेंगे। यस। तुम बहुत सफलता पाने की आशा तो करते हो, पर देखो थोड़ी सी निकलती है, वो थोड़ी ही निकलती है। जब तुम घर लाते हो मैं उसे उड़ा देता हूँ। ऐसा क्यों? प्रभु की यह वाणी है। आमीन। हाँ ग्लोरी। इसीलिए हाँ तुम्हारे कारण ही आकाश में ओस गिरा ना। हाँ बंद किया। क्या बात है। हालेलुया। प्रभु ने अपना हाथ को रोक लिया है। हमारे दुष्कर्म की वजह से प्रभु हमें अभी आशीष नहीं देता है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों कलाम में इतना गहराई से लिखा है। हालेलुया। प्रभु ने बाइबल में बहुत सारे लोग थे हालेलुया जिन्होंने अच्छा चीज बांधने का कोशिश किया, मगर हर चीज को प्रभु ने अपने हाथों से गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि उसके अंदर दुष्कर्म था। आपको मालूम है बाबेल बुरूज जब लोगों ने बांधा आसमान को प्रभु को छूने के लिए और प्रभु से युद्ध करने के लिए, प्रभु नीचे उतरा। हालेलुया। प्रभु ने भाषा का गोंदल किया और वो बाबेल का बुरूज प्रभु ने अपने हाथों से उसको गिरा दिया। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों प्रभु आपके हाथों के काम को नष्ट क्यों करे? आपको लगता है प्रभु आपके काम नष्ट कर दे? लगता है आपको? हालेलुया। आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत कष्ट किया, हर एक पाई जमा करके हमने अपने हर एक काम को किया है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अगर आपका दिल प्रभु के साथ सही नहीं रहेगा तो प्रभु आपके हाथों के काम को गिरा देगा। हग्गई इसका दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे ब्रदर। 14 हालेलुया जल्दी पढ़ेंगे, समय कम है ब्रदर। हाँ यावे की यह वाणी है, ये लोग ऐसे ही है। हाँ ये जाति ऐसी है, हाँ उनके हाथ का प्रत्येक कार्य ऐसा ही है। आमीन। और उनका चढ़ावा भी अशुद्ध है। उसका चढ़ावा भी क्या है? अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? प्यारे भाइयों आज प्रभु हमें देखता है। हालेलुया। अभी देखो ये कोरोना समय निकल गया, महामारी निकल गई, अभी दुष्काल की तैयारी चालू हो गई है, जगह जगह में युद्ध चालू है। अब ये आखिरी दिनों के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, क्या निकल जाने वाला है। अब ये वक्त है प्रभु के साथ चलने का, अब ये वक्त है घुटनों पे रहने का, अभी ये वक्त है दिनों रात हमें जागरूक रह के प्रभु के आने के दिन के लिए हमें प्रेज़ और जागरूक रहने के लिए। प्यारे भाइयों अभी समय नहीं है। अभी देखो ये आखिरी चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। हालेलुया। अब ये चीज़ों के अंदर 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 13 वचन के अंदर पढ़ेंगे ब्रदर। 13 से 15 तक जल्दी पढ़ लेंगे और हम लोग खत्म कर देंगे। यस ब्रदर कम। यस हालेलुया। 13 से 15 13 से 15 13 से 15 हालेलुया। तो प्रत्येक पुरुष का काम प्रकट हो जाएगा, वो दिन उसको दिखाएगा, वो दिन अग्नि के साथ प्रकट होएगा। वो अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के काम को परखने वाला है।
रहेगा, आमीन, जो उसने किया है आमीन, स्थिर रहेगा तो उसे प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा आमीन, तो वह हानि उठाएगा, वह हानि उठाएगा, परंतु वह स्वयं बच जाएगा। स्वयं तो बच जाएगा। फिर भी मानो आमीन, आग से जलते जलते, हाँ, आग से जलते जलते जैसे वो आग में बच जाएगा। हालेलुया, मगर उसका काम नष्ट हो जाएगा। याद रखो एक बात को, जब स्वर्ग के राज में आप जाओगे तो प्रभु ने आपको पूछना नहीं चाहिए। याद रखो, मैं व्हाट आई एम टेलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। जब आप प्रभु के राज में जाओगे प्रभु ने आपको पूछना नहीं चाहिए, हे भाई तू शादी में तो आया मगर शादी का वस्त्र तेरे आंख के ऊपर कहाँ है? हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, तेरे हाथ पैर बांध के तुझे बाहर के अंधेरे में तुझे डाल दिया जाएगा। मगर हम लोग शादी के ड्रेस पहनकर हम लोग शादी में आने वाले लोग नहीं हैं। मगर हम कौन हैं? हम कौन हैं? तागाची तलम वस्त्र घालून आम्ही देवाची वधू बनून देवाच्या जवळ बसणारे। हालेलुया। शादी की प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वस्त्र सिर्फ उन लोगों का है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस प्रेज़ द लॉर्ड शादी के लिए सिर्फ न्योता किया गया है। मगर हम लोग प्रभु के साथ ब्याह के अंदर हमारा ब्याह होने वाला है। We are there in the presence of the joy of God, हालेलुया। जो इस दुनिया में सब हालेलुया मिशनरी लोग हैं जिनके काम जल जाएंगे, जिनका सब कार्य नष्ट हो जाएगा, हालेलुया, और जिनके हाथों का काम प्रभु निकाल देगा, वो लोग प्रभु के राज में कैसे वैसे तो बच जाएंगे। उनका हाथों का काम तो जल गया है मगर वो प्रभु के राज में कैसे तो अग्नि में बचे हुए उस जल जैसे वो आ जाएंगे। फिर उस शादी की मेजबानी के अंदर जब हम लोग प्रभु के साथ आनंद में रहेंगे तब लोग उधर पानी परोसेंगे, थाली परोसेंगे और वो सब काम करने के लिए वो लोग उधर आएंगे। मगर हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम प्रभु के साथ। हालेलुया। तागाची तलम वस्त्रे काय आहेत? पवित्र जनांची नीति कृत्य आहे। हालेलुया। और ये आखिरी चीज यही है, अगर आप प्रभु का काम सही रीति से करोगे तो प्रभु का आपका हाथों का काम हमेशा प्रभु टिका रहेगा। हालेलुया। जरा एक आखिरी वचन को देखेंगे, दूसरा शमूएल इसका 7वां अध्याय और उसका 16 वचन, 13 और 16 वचन, 13 और 16 वचन मैंने बंद कर दिया, खत्म हो गया मेरा सब कुछ। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन ब्रदर, हालेलुया। दूसरा शमूएल इसका 7वां अध्याय उसका 13 और 16 वचन के अंदर जल्दी देखेंगे ब्रदर, कम ऑन। यस, वो हम मेरे नाम के लिए एक भवन बनाएगा और मैं उसके राज्य के सिंहासन को सदा सर्वकाल के लिए मैं क्या करूंगा? स्थिर करूंगा। ये वायदा प्रभु ने दाऊद राजा को दिया है और दाऊद राजा कई साल मर चुका है। कितने दिन हो गए, कितना साल हो गया, कितना समय हो गया, तो आज भी दाऊद राजा का सिंहासन किसने टिकाया है? खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो राजाओं का राजा बना और दाऊद के प्रेज़ द लॉर्ड राजासन पर बैठकर उसका राज्य हमेशा के लिए स्थापन किया। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर, 16 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। यस, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरा सामने हमेशा बना रहेगा। तेरा सिंहासन मेरे लिए क्या रहेगा? हमेशा के लिए स्थिर किया जाएगा। आइए, अगर आपको लगता है कि आपके हाथों के काम को प्रभु ने हमेशा आशीर्वादित करना चाहिए तो आपको भी दाऊद राजा की जैसा शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक रहना चाहिए। दाऊद राजा ने सिर्फ बेशेबे का साथ पाप किया और कलाम में लिखता है उसके बाद में ना दाऊद राजा दाईं तरफ मुड़ा ना बाईं तरफ, वो आखिरी तक प्रभु के वचन में बना रहा और उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा करके प्रभु ने उसके बारे में गवाही दिया। आइए हम लोग प्रभु को ताली मार के हम धन्यवाद दें। God bless you everyone. God bless you. Hallelujah. Thank you brother. Yes, hallelujah.